क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। और वक्त है आज का दंगल का। दिल्ली में अब तक चिकनगुनिया की 10 मौत की खबर आ चुकी है। देश की राजधानी में वायरल बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल सब पर उठ रहे हैं, दिल्ली सरकार पर, MCD पर, LG पर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पर। आम जनता की जान की कीमत पर सियासी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। सवाल यही है कि आखिर आम जनता इन नेताओं के अहंकार और अधिकारों की लड़ाई का शिकार क्यों हो। सवाल यह भी है कि क्या आम जनता के लिए इन नेताओं के दिल में जरा भी संवेदनशीलता नहीं बची है। अब जब सवाल उठे हैं तो सभी पार्टियां एक दूसरे को मिलकर काम करने की नसीहत दे रही हैं। अब सवाल यह भी है कि आखिर ये पहले क्यों नहीं हुआ। सवाल यह कि आखिर उनकी बुद्धि इतनी देर से क्यों खुली। देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। राजनीति करने के लिए तो हमारे पास पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन सारी दिल्ली एक होकर खड़ी हो जाए। कुछ दिन राजनीति को साइड में रखकर इन मच्छरों को खत्म करते हैं। तीनों निगमों के अंदर जितने भी ब्लड टेस्ट चिकनगुनिया के लिए हैं, वो टेस्ट निगम अपने प्राइवेट लैब से बात करके, निगम की डिस्पेंसरियों में बात करके जनता को फ्री चिकनगुनिया और डेंगू के टेस्ट कराएं। लगता है कि कभी तो मीडिया को ब्लेम कर देते कि आप कर रहे हैं, दिल्ली में तो चिकनगुनिया और डेंगू है ही नहीं। आज एक एक बेड पे 5-5 लोग हैं। ये देश के नेता हैं, देश की राजधानी के नेता। ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं पता कि हर साल दिल्ली में डेंगू किस तरह कहर बरपाता है। ये नेता ये भी जानते हैं कि चिकनगुनिया मच्छर की वजह से होता है, लेकिन इस सब के बावजूद हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली बुखार में तप रही है। अस्पतालों में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की भीड़ लगी है। MCD कह रही है उसने अपना काम कर लिया, दिल्ली सरकार कह रही है उसने अपना काम कर लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मीडिया में शोर मचने के बाद आनन फानन में बैठक बुला ली। दिल्ली सरकार से सहयोग करने का वादा भी कर दिया, लेकिन सवाल यही कि आखिर हालात बिगड़ने से पहले ये नींद क्यों नहीं खुली। सफाई करने की जिम्मेदारी MCD की ही है। MCD को ही सफाई करनी पड़ेगी, तो हम उसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम अपने सारे MLAs को भी बोलेंगे, आप सड़कों पर उतरिएगा, सफाई कराइएगा, खड़े होइएगा, कोशिश कीजिएगा। सत्येंद्र जैन जी से भी बैठक के पहले बातचीत की और मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई व्यवस्था की दृष्टि से किसी चीज़ की आवश्यकता है। उन्होंने हमें ये जवाब दिया कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल्स गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल सपोर्ट इज देयर। हमने फिर भी उनसे कहा है कि कोई भी आवश्यकता हो तो आप हमें बताएं। इसके बावजूद सियासत की इंतहा देखिए। दिल्ली सरकार इस बात का ऐलान कर रही है कि वो गंगाराम अस्पताल में इस बात की जांच कराएगी कि आखिर उसी के यहाँ चिकनगुनिया के 4 मरीजों की मौत क्यों हुई। तो उधर दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल समेत आप सरकार के मंत्रियों के दिल्ली से गायब होने के पोस्टर तो लगा रही है, लेकिन वो MCD के मेयरों और LG पर कोई सवाल नहीं उठा रही। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बार बार मीडिया पर पैनिक फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच दिल्ली का आम आदमी पिस रहा है। सवाल यही, क्या अब भी इन नेताओं की नींद सच में खुली है। रवि सिंह के साथ पायल भुयन, दिल्ली, IBN 7। चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय कराती हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ शाजिया इल्मी इस वक्त जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक नितिन त्यागी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से कामयाब मल्होत्रा। नितिन त्यागी, पहला सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर सियासत होनी चाहिए? नहीं, सियासत तो नहीं होनी चाहिए इस मामले के ऊपर। जिस भी एजेंसी का या गवर्नमेंट के जिस भी डिपार्टमेंट का जो भी काम है, वो काम ठीक से होना चाहिए और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ढंग से निभानी चाहिए। अलग अलग पार्ट होते हैं, इसमें प्रिवेंटिव पार्ट है, इसमें क्यूरेटिव पार्ट है। आम आदमी पार्टी क्यों सियासत कर रही है?
कल हमने देखा कपिल मिश्रा तो कल ये कहते नजर हाँ। आ रहे थे कि ठीक है मंत्री यहाँ पर दिल्ली में नहीं है, लेकिन एलजी साहब कहाँ हैं वो देख लीजिए, मेयर्स कहाँ हैं वो देख लीजिए। फिर उसके बाद सत्येंद्र जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को इस जिम्मेदार ठहरा रहे थे। क्यों कर रहा है? आपको इतना बड़ा बहुमत मिला है, लोगों की तो उम्मीदें आप लोगों से हैं। आपको बताता हूँ कि सत्येंद्र जैन जी ने कभी मीडिया को जो है डेंगू या चिकनगुनिया फैलाने के लिए तो मेरे ख्याल से उन्होंने आरोप नहीं लगाया। और लेकिन जहां उन्होंने तक कपिल सीधे मिश्रा कहा जी कि का सवाल है, आप उन्होंने खबरें जो जो दिखा कहा, रहे हैं इतना पैनिक क्रिएट आपकी तरफ से हो रहा है, ये बात तो कही ना उन्होंने। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए कि जहां तक कपिल मिश्रा जी का सवाल है, कपिल मिश्रा जी ने अगर एलजी साहब के लिए कहा तो बात ये थी कि क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे जा रहे थे, जिस तरीके से कॉन्फ्रंटेशन लेवल पे ले जाने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए पूछा। बाकी मेरा ये मानना है अपना, मैं आपको बताऊं कि अगर क्यूरेटिव पार्ट है दिल्ली सरकार का, तो दिल्ली सरकार उसके लिए कितने दिन से स्टेप ले रही है, क्या क्या स्टेप ले रही है, इसके बारे में दिल्ली सरकार से पूछा जाए तो बेहतर रहेगा। अगर दिल्ली सरकार से कभी भी आप ये कहें कि ये फैल क्यों गया, एक सेकंड सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए। अगर आप कभी भी मेरे से भी अगर आप उसी पर आ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से सवाल किया गया, सवाल सिर्फ इतना किया गया था कि स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है, वो बता देते। ये कहने की क्या जरूरत थी कि एलजी कहाँ है, मेयर कहाँ है, पता लगाइए। एक मिनट, अगर आप मेरे से भी पूछेंगे कि ये फैल क्यों रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं, जो डेंगू के लिए लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। फिर मैं कहूंगा किस एजेंसी ले लेने चाहिए थे। फिर ये होगा कि ये आरोप प्रत्यारोप वाला सिलसिला चल रहा है। तो बेहतर ये रहेगा कि प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में जो भी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, उसको जो भी देख रहा है उनसे पूछा जाए। मेरे से पूछा जाए, देखिए दिल्ली सरकार के पास में क्यूरेटिव आता है। बिल्कुल, आपने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल सही, उसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है, ठीक है, जिसको मेजर्स लेने चाहिए थे। पूरी तरह से हम ये नहीं कह रहे कि आप जिम्मेदार हैं, एमसीडी इक्वली जिम्मेदार है। शाजी अलमी, क्या सियासत करनी चाहिए इस पर या नहीं? शाजी अलमी, क्या इस पर सियासत होनी चाहिए या नहीं? मुझे लगता है इस पर, मुझे लगता नहीं है। इतने लोगों की मौतें हो चुकी हैं चिकनगुनिया की वजह से और डेंगू की वजह से, और जो भी उसके कॉजेज हैं उनको जानने की ज़रूरत है और मिलकर काम करने की ज़रूरत है, बजाय ये जताने की कि इस वक्त एलजी कहाँ है, ये सवाल पूछे जाने पर कि स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है। दूसरी बात, बार बार मीडिया पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मीडिया अलार्म फैला रही है, पर मीडिया अलार्म नहीं फैला रही है क्योंकि इतनी गंभीर स्थिति है। एमसीडी अपने जिम्मेदारी से नहीं बच सकती और ना ही वो बचेगी। सेंटर ने एमसीडी को, एनडीएमसी को और हेल्थ मिनिस्टर के सारे ऑफिशियल्स को, हेल्थ मिनिस्टर को बुलाकर पूरी एडवाइजरी 1.5 महीने पहले दी है। हेल्थ मिनिस्टर जो दिल्ली के हैं उनके पास, लेकिन क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं? आप कह रहे हैं जिम्मेदारी से बचेंगे नहीं, तो जिम्मेदारी ले भी कहाँ रहे हैं? बीजेपी तो बकायदा बोर्ड लगा रही है, पोस्टर लगा रही है। सतीश उपाध्याय को हमने आज सुना, उन्होंने क्या कहा। आप लोग भी तो इक्वल सियासत कर रहे हैं। हम अगर आम आदमी पार्टी को कहें तो आप भी कहाँ कम है उनसे? अरे मुझे बोलने तो दीजिए, अरे मुझे बोलने तो दीजिए आप, मैं खत्म तो कर लूं अपनी बात को। मैंने सुना सतीश उपाध्याय को कहते हुए कि सब पार्टियों को साफ काम करना चाहिए, जो एजेंसीज हैं, चाहे वो एनडीएमसी हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे दिल्ली सर, मैंने वो सुना कहते हुए। और आपने सुनी नहीं मेरी पूरी बात, जो व्यूअर्स को जानना जरूरी है। दिल्ली में अगर हेल्थ की सारी जिम्मेदारी केंद्र की, अरे मुझे बात तो खत्म करने दीजिए नवजोत, मैं अपनी बात ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपना जवाब तो दे दूं पूरा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 3,200 करोड़ का बजट है हेल्थ मिनिस्ट्री का, जो सीधे सीधे दिल्ली मंत्री के पास है, दिल्ली सरकार के। उन्हीं का काम है इसको लेकर पूरी तरह से कैंपेन करना। और जो एमसीडी अगर काम नहीं कर रही है और आपको लग रहा है एमसीडी काम नहीं कर रही है, आप रिजाइन कीजिए और कहिए हम कुछ कर नहीं सकते और आंदोलन कीजिए एमसीडी के खिलाफ। आप कहिए हम असमर्थ हैं। अरविंद केजरीवाल बार बार लिख रहे हैं कि उनके पास कोई पावर नहीं है, तो सत्ता में क्यों हैं? जब बार बार वो एलजी और औरों को ब्लेम करते हैं तो सत्ता से हट जाए। एमसीडी का भी तो बजट है ना शाजी अलमी, एमसीडी क्या कर रही है बता दें। एमसीडी भी तो अपना पल्ला झाड़ रही है, सारे मेयर, सारे एमसीडी के अधिकारी वो भी तो पल्ला झाड़ते हैं। वो क्या कहते हैं? वही तो बता रही, एमसीडी को पैसे दिल्ली सरकार से मिलते हैं। अरे एमसीडी को पैसे दिल्ली सरकार से मिलते हैं। एमसीडी का जो बजट है वो दिल्ली सरकार के थ्रू आता है, सैलरीज एमसीडी की दिल्ली सरकार के थ्रू आती है। मैं बता देता हूँ कि जो आप समझिए तो को पैसे दिल्ली सरकार की तरफ से मिलते हैं उसके बारे में बता देता बताइए। जितना भी एलोकेटेड और ड्यू है, जितना भी ड्यू है वो सारा का सारा ऑलरेडी मिल चुका है एमसीडी को। उसके अलावा उसके ऊपर स्वच्छ भारत की तरफ से भी नॉर्थ एमसीडी को 46 करोड़ के ऊपर मिल चुका है। साउथ के ऊपर, साउथ को कम से कम 32 करोड़ मिल चुका है, 25 करोड़
करोड़ के ऊपर ईस्ट को मिल चुका है, लेकिन उसका 1 रुपया भी एमसीडी ने नहीं खर्च किया। देखिए शाजिया जी, अगर आप ये करेंगे सुनना पड़ेगा, 526 करोड़ अपने ऊपर, 1 करोड़ खिलाने पिलाने पर, 1 करोड़ स्नैक्स पर। नवजोत जी, आप इन्हें चुप कराएंगे? आप एंकर हैं कि एंकर? मैं सुन रही हूँ, दोनों की बात सुन रहा हूँ। आपको मिला है नितिन त्यागी, शाजिया एक मिनट, कांग्रेस को क्यों कर लेते हैं? काम्या मल्होत्रा 15 साल तक कांग्रेस ने राज किया, स्थिति तब भी ऐसी होती थी और अब भी ऐसी होती है। आप अगर विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है, तो आप लोग भी तो आवाज नहीं उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं थी। मैं अपनी बात इससे शुरू करना चाहती हूँ कि देखिए, एक एक्टिविस्ट होना बिल्कुल अलग बात होती है और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस करना एक अलग बात होती है। मेरा ख्याल अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो अभी भी वो अपने जो एक्टिविस्ट उनका जो मोड है उसी में वो चल रहे हैं और वो अपने स्वास्थ्य का तो पूरा ध्यान रख रहे हैं। बेंगलोर चले गए हैं अपने इलाज के लिए, लेकिन दिल्ली को तो बेहाल छोड़ दिया है उन्होंने। और उनके जो मंत्री हैं, जैसा अभी सारे कह ही रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगाते चले जा रहे हैं। आप भी वही कर रही हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कहते हैं एमसीडी के ऊपर बात कर रही है काम्या जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये नेगेटिव नोट पे कर रही हैं एक मिनट कि कोई अगर इलाज कराने गया है तो वो अपने इलाज नहीं, आप लोग बिल्कुल नहीं सुनिए। अगर सब लोग को बोलना, आपको चुप कराना पड़ेगा। सारे मंत्री जो हैं एक एक करके सब बोले, नवजोत जी आप इनको चुप कराइए, नहीं तो कोई फायदा नहीं आपके शो में रखने का। अलग मुद्दा है ना, आरोप आप उस पे बाद में बात कीजिएगा, मंत्री किस आरोप में किसमें नहीं। लेकिन इस वक्त जनता जो है वो बेहाल है। एक मिनट, डेंगू खत्म दुनिया के मामले बढ़ रहे हैं, इस पर बात रखिए। उन्होंने बीच में दखल दे दिया, मुझे खत्म तो करने दीजिए। हाँ, मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने बीच में बोलना शुरू कर दिया। पिछले साल भी 16,000 केस हुए थे, ये तो एवरीबडी नोज दिस। तो उनको जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए थे। ये एमसीडी का रिकॉर्ड है कि जो घरों में जो चेकिंग हुई थी, जो 2013 जब कांग्रेस की सरकार थी तो 3 करोड़ 80 लाख घरों में चेकिंग हुई थी। 2015 में गिर के 3 करोड़ जो है 16 लाख पे आ गई। इस साल जो है वो 2 करोड़ 80 लाख पे आई है। वाई? ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, जो पूरा एक्शन प्लान उनका होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उनका, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो एलजी का दफ्तर हो, चाहे वो पुलिस हो, और सारे तमाम जो एजेंसीज हैं, सारी जो बॉडीज हैं, उनके अंदर ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो रहा है? सिवाय ये कि बस ब्लेम गेम शुरू हो रहा है। जो जब उनके स्वास्थ्य मंत्री को पूछा तो उन्होंने सीधा ब्लेम दिया ना, नितिन त्यागी के ऊपर। जब बीजेपी से बात करते हैं तो वो आम आदमी के ऊपर। तो नितिन त्यागी जवाब रखिए। की जनता से है मर रही है। मैं जवाब रखता हूं। उन्होंने तो ये ठीक है, काम्या जवाब ले लेते हैं जरा, कर दिया कि चिकनगुनिया जवाब ले लेते हैं। काम्या जवाब ले लेते हैं। अभी 2 दिन में हुई। हाँ ठीक है, वो हमने दिखाया किसने क्या जवाब दिया, किसकी प्रतिक्रिया क्या आई। एक बार नितिन त्यागी की प्रतिक्रिया लेते हैं इसी पर। नितिन जी, मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से डेंगू और चिकनगुनिया हमेशा ये बरसात के बाद में शुरू होता है, दिल्ली सरकार ने पहले से ही 1000 से ज़्यादा बेड जो दिल्ली सरकार के अंडर हॉस्पिटल्स आते हैं उनके अंदर प्रोवाइड करा के रखे। पिछले साल सिर्फ 55 फीवर क्लिनिक खोल पाई थी दिल्ली सरकार। इस बार 262 फीवर क्लिनिक्स और 106 जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं वहाँ पे टेस्ट की, इलाज की सुविधा दी है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी दिया है और लोगों को जागरूक करने की भी पूरी कोशिश करी है। अगर बोर्ड पोस्टर आप जो बार बार कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट में खर्च होता है, तो लोगों को जागरूक करने की भी दिल्ली सरकार ने कोशिश की है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, सबको जागरूक होके ही ध्यान रखना पड़ेगा इसके ऊपर कि पानी ना जमा होना दें। जो कुछ मिथ्स हैं इसके बारे में, वो मिथ्स भी ब्रेक होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए अब आप मेरे को एक मैं इसीलिए सवाल जहाँ अगर क्योंकि आप जाकर कह रहे हैं कि बिना सियासत के, सियासत परे रखिए। कपिल मिश्रा कहते हैं कुछ दिन के लिए सियासत भूल जाइए, कोऑर्डिनेशन बनाकर काम कीजिए। ये बात पहले क्यों नहीं होती नितिन? अब जैसे मैंने शुरू किया, मैंने ब्लेम के शुरू किया, पर बीच में ब्लेम आना शुरू हो जाता है। मैं तो ये शाजिया इल्मी को भी बोल रही हूँ, आपको भी बोल रही हूँ, कांग्रेस को भी बोल रही हूँ। ये चीज पहले क्यों नहीं होती? आपको नहीं लगता कि पहले से अगर सोच लें कि दिल्ली को लेकर सियासत नहीं करनी है, लोगों की सेहत, लोगों का ध्यान रखना है, जिम्मेदारी से तो आप बच रहे हैं। इसमें मीडिया की भी नवजोत जी हेल्प लें कि मीडिया भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने की कोशिश करे। वो तो हो रहा है, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, हर जगह हम दिखा रहे हैं, सब जगह दिखता है। जब भी आप देखिए नवजोत जी, जब भी आप जो जैसे 2 पार्ट है, प्रिवेंटिव पार्ट एमसीडी का है, क्यूरेटिव पार्ट दिल्ली गवर्नमेंट का है।
जब आप, अगर दिल्ली गवर्नमेंट का, मैं दिल्ली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूं, अगर आप मेरे से प्रिवेंटिव के बारे में पूछेंगी और मैं कहना शुरू करूंगा कि नहीं जी एमसीडी ने ये नहीं किया, एमसीडी ने वो नहीं किया, तो ये ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। उसके बाद बिटरनेस शुरू होती है, बिटरनेस के बाद में वो भी उल्टा ब्लेम करते हैं कि ऐसा हो गया जी, मंत्री चले गए, ये हो गया। बस एक मिनट रोकना चाहूंगी, एक बात सुन लीजिए, बस एक बात सुनिए। मैं जो सवाल आपसे कर रही हूँ, मैं छोटा सा करती हूँ, उसका जवाब प्रिवेंटिव मेजर्स की एक मिनट सुनिए। मैं नितिन त्यागी आपसे कम है, एक मिनट एक सवाल करना चाहूंगी। अब आप कह रहे हैं, आपके मंत्री कह रहे हैं कि हम कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, सियासत भूल जाइए। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर शुरू से सियासत को परे रख के, क्योंकि जनता ने आपको एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा हैं, आप सियासत परे रख के काम करते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती? मैं बिल्कुल आपको इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मैं लक्ष्मीनगर से विधायक हूं। लक्ष्मीनगर में मैं एमसीडी का जो मलेरिया डिपार्टमेंट है उससे कोऑर्डिनेट करके चलने की कोशिश करता हूं कि जहां जहां पे भी मच्छरों की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएं। कल यहीं के एक जो है एमसीडी इंस्पेक्टर को, ये मलेरिया इंस्पेक्टर को, एक उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, नाम नहीं लेता हूं, उन्होंने उनकी पिटाई कर दी सिर्फ इसलिए कि वो मेरे हिसाब से चल रहे थे। शकरपुर थाने में उन्होंने एफआईआर भी की है और आज न्यूज़पेपर में उसके ऊपर आया भी था। अगर इस तरीके से कोऑर्डिनेशन चलेगा तो प्रॉब्लम है। कोऑर्डिनेशन देखिए कपिल मिश्रा ने सबसे कहा, और मैं अप्रिशिएट करूंगा हर्षवर्धन जी को, मैं अप्रिशिएट करूंगा उदित राज जी को, मैं अप्रिशिएट करूंगा मनोज तिवारी जी को, जिन्होंने आगे बढ़ के कहा कि नहीं हम लोग भी करेंगे। और हम लोग, जैसे हम लोग दिल्ली सरकार में जो लोग हैं, विधायक हैं, उनकी टीम है, वो लोग फॉगिंग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं लोगों की। तो इसी तरीके से जो लोग बीमार हैं उन लोगों को अस्पताल ले जाना, उनका ख्याल रखना एमसीडी भी कर सकती है। ठीक है शाजी अलमी, मेरा यही सवाल आपसे है, एमसीडी अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागती है, क्यों ब्लेम गेम शुरू होता है, क्यों पोस्टर लगाए जाते हैं? अगर हम भूल जाएं कि सियासत नहीं करनी, लोगों का ध्यान रखना, जनता के नुमाइंदे हैं आप लोग, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं होता कि ये नौबत आती नहीं, पहले ही जनता को तमाम सुविधाएं दी जाती? नहीं नवजोत जी, मैंने एक भी बयान किसी भी एमसीडी, ना तो किसी भी मेयर का या किसी भी काउंसलर का सुना है ब्लेम गेम करते हुए। शुरुआत सारी बात हुई जब चिकनगुनिया की डेथ हुई और सबने पूछना शुरू किया कि क्यों अरविंद केजरीवाल पंजाब में है, क्यों वो अभी पोस्टर आए। हमने सबने सुना कि स्वास्थ्य मंत्री जो है गोवा गए हैं वहां के चुनावी प्रक्रिया को देखने के लिए, हालचाल बना देखने के लिए, और कैसे अरविंद केजरीवाल जी का प्रचार हो रहा है। 526 करोड़ सेल्फ ग्लोरिफिकेशन खुद के गुणगान में, 1 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने टैक्स पेयर का पैसा आप अभी भी सियासत कर रहे हैं, खिलाने में कर रहे हैं खर्च, और फिनलैंड जाने में आरटीआई के थ्रू है। तो हमने तो एमसीडी की तरफ से कोई ब्लेम गेम नहीं देखा, हमने देखा। अरे बोलने तो दीजिए, सब आरटीआई को बात रखने दीजिए। आप बोल रहे थे तो शाजिया बोली नहीं। नितिन, मैं रिक्वेस्ट करूंगी बोलने तो शाजिया को बोलने। देखिए नवजोत जी हाँ, थोड़ी आपको जी आपसे ये इंतजा होगी, थोड़ी सी जरा तहजीब के साथ हम बात करें, एक दूसरे की बात खत्म होने दें। तो एक बहुत जरूरी बात कि आप बजट देखिए तो आप पूरी बात समझिए। तो अब इनको दुनिया भर घूमना फिरना है। जब ये सवाल आए कि कहाँ है स्वास्थ्य मंत्री, तब उन्होंने कहा कि एलजी कहाँ है, फिर बात उन्होंने एमसीडी पर डाली। अब आपको पता था अच्छी तरह से कि एमसीडी बीजेपी के ज्यादातर काउंसिलर्स हैं, फॉलोड बाय कांग्रेस। तो आप क्यों सत्ता में आए थे? तो आपको कहना चाहिए अगर वो आप पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? बिल्कुल किया जाए, अगर ये कहता है, क्योंकि देखिए इलाकों की साफ सफाई का जिम्मा तो आपका है। अब तो 3% बकायदा अलग से टैक्स दिया जाता है, आप कहीं भी जाइए स्वच्छता अभियान का टैक्स दिया जाता है। ब्लेम गेम कर रही है, मैं आपको बता रही हूँ कि एमसीडी से तरफ से कोई ब्लेम गेम आया नहीं। एमसीडी जिम्मेदार है फ्यूमिगेशन की, लेकिन नितिन त्यागी बोल नहीं रहे हैं शाजिया, लेकिन वो पेपर पर लिखकर ये दिखा रहे हैं कृपया झूठ ना बोलें। नितिन त्यागी कह रहे हैं कृपया झूठ ना बोले, बोल नहीं रहे हैं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, लेकिन पेपर पर लिख के दिखा सकती हूँ, मैं भी लिख के दिखा सकती हूँ। नहीं शाजिया देखिए ईमानदारी से, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं भी लिखवा देती हूँ पेपर। पूरा देश, पूरी दिल्ली, पूरा एनसीआर देख रहा है। नहीं, हम सीधे ईमानदारी से बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, क्योंकि देखिए लोगों की स्थिति क्या है ये हम और आप सभी देख रहे हैं, अस्पतालों में हालत क्या है। शाजिया मानिए इस बात को कि ये आज की स्थिति नहीं, पिछले साल यही हाल था, उससे पिछले साल ये था, पिछले 5-6 सालों से इसी तरीके से चलता रहा, उसमें सभी लोग। अरे मैं क्या मानूं नवजोत जी, आप क्या बोल रही हैं? आपको पता भी है कुछ फैक्ट्स, आप बोल क्या रही हैं? कोई स्वास्थ्य मंत्री भागे हुए हैं, भगोड़े हैं, अरविंद केजरीवाल भागे हुए हैं, वो एक्टिविज्म तक भूल गए। मैं तो ये सवाल ही नहीं कर रही हूँ आपसे, मैं तो आपको कह रही हूँ आप मानिए कि एमसीडी की गलती है, एमसीडी की तरफ से सफाई नहीं हुई, आप ये मानने को तैयार ही नहीं है। फिर आप कह रही हैं कि सियासत करते हैं लोग, आप लोग भी सियासत कर रहे हैं।
क्योंकि मैं आपके भले की बात, क्योंकि आपकी तरफ की बात नहीं कर रही, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ। अगर वो लोग मान रहे हैं कि उनकी गलती है तो आप लोग क्यों नहीं मानते? कोऑर्डिनेशन की बात आप क्यों नहीं करते? फिर बार-बार दिखा रहे ना मैं नहीं गेम आप भी कोऑर्डिनेशन की बात कीजिए। मैं तो जनता की बात हो रही है। नवजोत जी 1 मिनट। काम्या 10 सेकंड बोलिए। नवजोत जी 1 मिनट, जो मैं बोलना चाह रही थी पहले जब नितिन जी बोल रहे थे एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट द, मैं भी दिखा दूं आपको ये। मैं ये अगर आप ये चाहते हैं चलिए मैं भी चुप रहूंगी, मैं भी दिखा दूंगी। दूंगी, ठीक है आपको? काम्या आखिरी 10 सेकंड जल्दी जवाब दीजिए। PWD का सर्वे है जो लोगों ने मजाक बना दिया है लोगों की हेल्थ के साथ। मुझे हम बोलने सब लोग तो दिखा देते हैं नवजोत जी। मुझे तो खत्म करने दीजिए प्लीज। मैं सुन रही हूँ। काम्या जल्दी से बात खत्म सुनिए, कीजिए, देखिए please। मैंने अपनी बात जो शुरू करी थी, मैंने जोकर इतने लोगों मैं की अपनी बात मैंने जो अपनी बात शुरू के साथ करी ही थी, मजाक हो रहा है। एक्टिविस्ट होना अलग बात होती है और गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन अलग होती है। शाजिया जस्ट 1 मिनट, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि PWD का भी सर्वे है बिल्कुल कि जो डीसिल्टिंग होनी चाहिए, जो बारिशों से पहले शुरू होनी चाहिए, वो नहीं हुई और जो हुई है वो सिर्फ 30%। वही बात हम कह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों को जोड़ने के लिए। माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। वही बात कह रहे थे, सियासत होती है, अभी भी सिर्फ सियासत हो रही है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं हो रही और पिस रही है जनता। आज का दंगल में इतना ही।